अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे है यूट्यूब फैमिली मेरी? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने जिस तरीके से थंबनेल देखा कि घर बनाने के लिए पैसे किस तरीके से बचाए जाए, ये हमारा आज का टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ बाहर गए थे गार्डन में घूमने के लिए, तो वहाँ की कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं पानी कितने अच्छे से कलरिंग में आ रहा है। खैर देखिए, पैसे कमाना, पैसे बचाना, घर बनाना, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना, ये हर इंडियन का ख्वाब है और एक हर औरत का एक सपना होता है कि उसका एक अपना खुद का घर हो। लेकिन ये इतने आसानी से नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा सा जिद्दोजहद करना होता है। और ये रेंट के पैसे भरते भरते जो है इंसान की ज़िंदगी चले जाती है, लेकिन फिर घर नहीं होता हमारी कुछ गलतियों की वजह से। लेकिन अगर हम हाउसवाइफ कुछ समझदारी दिखाए, कुछ अपने तरीके अपनाएं, तो हमारा एक दिन घर हो सकता है। तो वो कौन से 6 पॉइंट है जिससे हमारा घर बन सकता है, जिससे हम अपना घर खुद का बना सकते हैं? तो चलिए बिना देरी के उन पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट ये है, कपड़ों को ज़रूरत से ज़्यादा ना खरीदे। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं हाउसवाइफ, थोड़े पैसे जमा हो गए कि एक ड्रेस ले लिया, थोड़े पैसे जमा हुए 5,000 की एक साड़ी ले ली, थोड़े पैसे जमा हो गए एक चप्पल या चूड़ी ला ली। तो मैं ये कहती हूँ, जब तक हमारा खुद का घर नहीं है ना, तब तक के लिए ना आप ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े ना ख़रीदें। अपने फैमिली में भी, अपने घर में भी जितने भी लोग हैं, आप उन्हें ये सलाह दें कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े ना ख़रीदें। और फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, कपड़े एक बार पहनते हैं और वो पड़े पड़े रहते। हमारे पास 700 से 800 से ज़्यादा महंगा ड्रेस नहीं होना चाहिए जब तक कि हमारा घर ना हो। ये हाँ, एक दो कपड़े हो अगर जैसे बड़े बड़े फंक्शन में पहनने के लिए, तो उसकी बात और है। लेकिन हर बार ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े ख़रीदना, हर छोटे फंक्शन के लिए नया ड्रेस ख़रीदना, मैंने देखा है कई ऐसी औरतें हैं जो मतलब हर फंक्शन जब आता है तब वो नया ड्रेस खरीदती है, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि लाइट और गैस बचाए। देखिए फ्रेंड्स, एक औरत अगर समझदार हो तो वो घर की कई चीज़ों को मतलब संभाल कर अगर इस्तेमाल करे तो बहुत सारे पैसे बचा सकती है। अब वो कैसे? तो लाइट किस तरह बचाना है, गैस किस तरह बचाना है, मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपके फ़ायदे की चीज़ें मैंने आपको बताई है। यहाँ पर हम आ गए थे थोड़ा सा बाहर स्टूडियो में, तो मैंने कुछ क्लिप्स ले ली थी। आप इंजॉय करें और साथ ही साथ वीडियो भी सुनते रहें। हमारा अगला पॉइंट ये है कि घर की चीज़ों का रीयूज़ करें। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे पास कपड़े हैं और हमारे कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे? तो देखिए, जो कपड़े हैं उसी का आप पोंछा बनाइए। अब देखिए, एक पोंछा घर में जो है 50 से 60 रुपए का आता है। लेकिन जब 50 और 60 रुपए के पोंछे अगर हम घर में ही बना लें, जैसे कि कपड़े जो पोंछे के लायक हो, नरम हो, कॉटन के हो, उसका बहुत एक से एक जो है रीयूज़ बताते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख लेना कभी यूट्यूब पर, कपड़ों का रीयूज़ जब देखेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर रात के 2 बजे पानी आया था, तो मैं वही वीडियो बता रही थी फ्रेंड्स। रात के 2 बजे पानी आया था और पानी बिल्कुल हमें आया ही नहीं। फिर फ्रेंड्स, मैं ये बता रही थी कि आप घर की चीज़ों से पोंछा बना सकते हैं। घर की जो बोतल है आप उसको, मतलब जो पानी की बोतल हम लाते हैं बाहर से, हम उसका यूज़ करके मतलब पानी भर के रख सकते हैं। गर्मियों के दिनों में दोबारा बोतल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये कि हम अपने मसाले के जो डिब्बे वगैरह हमारे पास आते हैं फ्रेंड्स, सोन पापड़ी वगैरह के, आप उसे कम पैसों में भी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे डिब्बे एक जैसे ही हो। तो ये सब पैसे भी आप बचा सकते हैं। जब तक घर नहीं है फ्रेंड्स, एक से एक डिब्बे लेकर आप करेंगे भी क्या? हाँ, अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमारा अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हस्बैंड सुबह ही 4 बजे काम पर चले जाते हैं। और सर्दियों के दिनों में तो बड़ी प्रॉब्लम आती, गर्मी और बारिश के मौसम में इतना कुछ नहीं, लेकिन सर्दी के टाइम पे जो है इस वक्त उठकर काम पर जाना बड़ा दुश्वार हो रहा होता है। खैर चलिए, एक ना एक दिन ये भी बातचीत जो है सुधर जाएंगी। यहाँ पर मैं आपसे बता रही थी कि यहाँ पर मैं जो एक दिन वॉलपेपर जो है लगाऊंगी, मतलब पेपर लगाऊंगी, जिससे ये जो तेल के छींटे आपको दिख रहे हैं ये नहीं बनेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर पेपर लगाओ। यहाँ पर मैंने पहले भी एक तरीके से जो है ये वॉलपेपर मंगाया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो फिर निकल गया, तो अब मैं नहीं मंगाऊंगी। यही सोच रही हूँ कि मैं क्यों अपने पैसे डालूँ जब ये मेरा खुद का घर नहीं है। जब मेरा घर हो जाएगा तो मैं एक से एक चीज़ें लाऊंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर घर की बात चल रही है, तो चलिए आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये है कि घर की चीज़ें ख़राब ना होने दें। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, हमारे घर में फ्रिज में सालन जो बच जाता है, तो हम फ्रिज में एक मरतबा रखते हैं तो वो 8 दिन पड़े रहता है, हम उसका यूज़ नहीं करते। हमारे घर में अगर थोड़े चावल बच जाए, हम उसे फ्रिज में रखते, फिर हम उसे खाने के वक्त भूल जाते हैं।
इसी तरीके से हम जो रोटियां हैं, जो मतलब रोटी ताज़ी नहीं बल्कि बासी हो जाती है तो फिर हम उसे दोबारा नहीं खाते। तो ये सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही है इसमें बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा होता है। लेकिन घर की अगर चीज़ों को हम बचाएं तो इसमें बहुत सारे आपके पैसे बच जाते हैं। आपकी ग्रोसरी ही आपकी बहुत बड़ी बचत है। तो आप जो है अपने सामान को, अपने राशन को अगर अपने हिसाब से खर्च करें तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे फ्रिज में कई सब्जियां भी जो हम लाते हैं, जैसे कि भाजी वगैरह भी ख़राब हो जाती है, कभी बैंगन ख़राब हो जाते हैं, कभी टमाटर ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे पैसे वेस्ट होते हैं। इस पर अगर आप ध्यान दें तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और आपका भी एक दिन मकान बन सकता है। हमारा अगला पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब भी आपके पास 10 से 12,000 रुपये जमा हो जाए तो आप एक सोने की चीज़ ज़रूर लें, ताकि जब भी आप जगह या घर बनाने की सोचें तो आपका यही सोना आपके काम आए। आप इसे तोड़कर बहुत सारे जो है काम कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास पैसे जमा हो तो आप कोई भी फालतू चीज़ ना लें। जैसे बहुत सारी औरतें कपड़े ले लेती, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया। जैसे कि बहुत सारी औरतें जो है मोबाइल कोई कुछ भी खरीदती है और फिर बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी पैसे जमा हो तो आप कोई अच्छी चीज़ लें ताकि वो आपके फ्यूचर में काम आए, आपके ज़रूरत के वक्त आपको काम आए। हमारा अगला पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट भी यही है फ्रेंड्स के जब आप घर बनाने की सोच ही रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आप घर बैठे कोई ना कोई अर्निंग करें, मेहनत करें, कुछ ना कुछ ज़रिया निकालें। आप देखिए एक अनपढ़ औरत, आप तो थोड़ी बहुत अगर पढ़े लिखे भी हैं तो आपसे भी जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ औरतें आज महीने का हज़ारों रुपए कमा रही है। आप देखिए अपने आसपास जायज़ा लें, बहुत सारी औरतें बहुत अच्छा कमा रही हैं। तो आप जब इतनी काबिल हो, जब आपके पास टैलेंट है तो क्या आप नहीं कर सकते? आप भी कुछ कर सकते हैं। आप कम से कम महीने का 3,000 कमाने का टारगेट ज़रूर रखें। मैं हमेशा बताती हूँ कि कम से कम 3,000 से 4,000 रुपये एक औरत को कमाने ही चाहिए, ताकि वो अपने घर में अपनी इज़्ज़त बढ़ा सके। क्योंकि जब एक औरत कमाती है तो उसकी इज़्ज़त भी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।